हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले सेशन नंबर 4। अभी इस सेशन में हमें ऑटोकैड 2026 में आए हुए जो नई इम्प्रूवमेंट या नई कमांड्स और नए सिस्टम वेरिएबल को डिटेल्स में समझेंगे। अभी पार्ट 1 में हमने स्मार्ट ब्लॉक की वर्किंग देखी थी। अभी पार्ट 2 में हमें भी सर्च कमांड, नए सिस्टम वेरिएबल और जो भी कमांड्स वेरिएबल कवर करेंगे। अभी देखते हैं कि अभी फर्स्ट हमारे बी सर्च कमांड। अभी जो बी सर्च कमांड है यह एक रिप्लेस हो चुकी है बी कन्वर्ट में, राइट ना। तो अभी यह सिर्फ 2026 में नई कमांड है। तो और इसमें जो पुरानी कमांड है तो जैसे कि बिग कन्वर्ट बोल करती है, राइट ना। तो और इसमें बिग कन्वर्ट को रिप्लेस कर दिया है। अभी भी सर्च एक कन्वर्ट डायलॉग बॉक्स शो करता है, जैसे कि जिसमें एक आप सिलेक्टिंग ज्योमेट्री और उसके आइडेंट जो आइडेंटिकल जो मैचेस को जो ब्लॉक डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकता है, राइट। तो सिलेक्टेड ज्योमेट्री को ब्लॉक में कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद जो ड्राइंग में सेम शेप्स खोजता है। उसके बाद जो सभी जो रिपीटेड ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली ब्लॉक में बदल देता है। या फिर ब्लॉक सिलेक्शन प्लस एट्रीब्यूट्स कन्वर्जन सपोर्ट करता है। एग्जिस्टिंग ब्लॉक को इंक्लूडेड या एक्सक्लूड करने का ऑप्शन देता है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले जो बीकन ये काम करता था, लेकिन बी सर्च अधिक स्मार्ट और बहुत रिफाइंड मतलब और स्मार्ट हो चुका है। एआई सपोर्ट भी है उसे, ऐसा। उसके बाद जो न्यूज सिस्टम वेरिएबल है, जब भी जो भी सर्च में बहुत पावरफुल फील्डिंग ऑप्शन है, जैसे कि फर्स्ट जो इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग ब्लॉक, राइट। तो ये जो ड्राइंग में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉक को कभी भी डिटेक्ट और कन्वर्ट करता है और उसे कंट्रोल भी करता है, राइट ना, कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट टू एट्रीब्यूट्स कन्वर्जन। अभी तो टेक्स्ट टू एट्रीब्यूट्स कन्वर्जन, अगर ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट है तो भी सर्च उस टेक्स्ट को एट्रीब्यूट्स में बदल सकता है। और ये 2025-26 का सबसे स्ट्रॉन्ग न्यू फीचर है, राइट। देन उस अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कि टेक्स्ट वन को जो कन्वर्ट कर देगा एट्रीब्यूट्स में टैग, राइट। तो उसके बाद ये जो कमांड लाइन वर्जन, जैसे कि अभी यह एक सिम जो कमांड लाइन है तो मॉडल में करता है, या फिर यूजफुल टू स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन हाई स्पीड वर्कफ्लो। ओके। देन उसके बाद है कि ऑटोकैड 2025 में भी सर्च और स्मार्ट ब्लॉक के साथ एक नई सिस्टम वेरिएबल इंट्रोड्यूस की गई है। देन जो इम्पोर्टेंट सिस्टम वेरिएबल, जैसे कि अभी अब सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल डिटेल्स में, जैसे कि अ, जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स है 2025-26 के, तो वो ब्लॉक एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट होगा, राइट। तो एग्जांपल में अगर ड्राइंग में रूम नंबर अलग अलग लिखे, तो रूम नंबर 1 बरोबर ना। तो ऑटो कैड इस आइडेंटिफाई को करने के लिए एट्रीब्यूट्स फील्ड में कन्वर्ट कर देता है, जैसे अगर भी सर्च जो एट्रीब्यूट्स है, तो ओल्डर वेरिएबल जो को रिप्लेस कर देता है या कंट्रोल को एक एग्जिस्टिंग ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी ड्राइंग में कुछ पार्ट्स पहले से ब्लॉक होते हैं, या फिर और कुछ नहीं, बल्कि रिसर्च उन्हें एक हिट कैसे करेगा यह वेरिएबल डिसाइड करता है। जैसे जब एक सर्च या कन्वर्ट या डिटेक्ट एंड कन्वर्ट जो आइटम्स ब्लॉक बनाता है, या एक वेरिएबल इंश्योर एक करता है कि ब्लॉक डिफाइन लेयर जीरो पर जाए, ऐसा। उसके बाद जो ऑटोकैड में ब्लॉक डेफिनेशन जो हमेशा लेयर जीरो पर होना चाहिए, ताकि ब्लॉक इंसर्ट होने पर एक ऑब्जेक्ट हॉस्ट लेयर अडॉप्ट करे, ऐसे। देन न्यू जो रिवीजन क्लाउड किसी लेयर्स पर बनेगा, यह कंट्रोल करता है कि जब रिवीजन क्लाउड वर्कफ्लो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। देन रिवीजन क्लाउड के एक आर के से स्केल होंगे, यह एक वेरिएबल कंट्रोल करता है। उसके बाद जो डायमेंशन स्केल के रिलेटिव आर को एडजस्ट करता है। उसके बाद जो टेबल लेयर्स, जैसे कि नए बन रहे तो टेबल एक लेयर्स पर क्रिएट होंगे, ये एक डिसाइड करता है। एक न्यू लेआउट व्यू पोर्ट, मतलब कि जैसे कि अब ये किस लेयर्स पर एक क्रेडिट होगा, यह कंट्रोल करता है।
ओके। या फिर अभी जो हम्म, अभी डिप्रेटेड सिस्टम वेरिएबल 2025 सभी डिकन्वर्ट जो डिप्रेटेड सिस्टम वेरिएबल है जो एक डिप्रेटेड इसकी जगह अभी ब्लॉक आ चुका है, राइट। तो इसके जो 2025 में एक वेरिएबल की बिहेवियर बदल गई है, राइट। उसके बाद है बस। ओके, आगे हम डायरेक्टली ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में देख लेंगे।